सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। और स्वागत है आपका आज की हमारी इस वीडियो में। आज जो है हम फिर से डिस्कस करने जा रहे हैं हिस्ट्री के कुछ ऐसे एमसीक्यूज, कुछ ऐसे पीवाईक्यूज जो कि आपके प्रीवियस ईयर पेपर में एसएससी, चाहे वो रेलवेज हो चाहे वो स्टेट एग्जाम हो, किसी ना किसी में देखे गए हैं। और ये क्वेश्चन हालांकि काफ़ी ज़्यादा इजी टू मॉडरेट रहेंगे, हालांकि मॉडरेट लेवल के हैं, बट इसमें बीच में कुछ ऐसे क्वेश्चन भी होंगे जो आपके मोरल बूस्टअप करने के लिए डाले हुए हैं कि ताकि आपके क्वेश्चन जो हो वो गलत ना हो। होप कि आपके क्वेश्चन अधिक से अधिक ठीक हों और आपकी प्रेपरेशन बहुत अच्छी चल रही हो अपकमिंग सीजीएल और CHSL और MTS के लिए। सो ज़्यादा देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। हमारा फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो है आपके सामने, विच ब्रिटिश गवर्नर जनरल इज एसोसिएटेड विद पॉलिसी ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये जो पॉलिसी की बात की गई है ये कौन सी पॉलिसी है। ये है लैप्स की नीति, जो हड़प की नीति, जो कि किसके द्वारा शुरू की गई थी, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। अच्छा, आपको साथ में आंसर कमेंट सेक्शन में बताते चलना है, अपने लास्ट में एक आंसर बता देना कि आपने कितने क्वेश्चंस जो है आउट ऑफ 20 जो है वो ठीक किए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसका जो ऑप्शन रहेगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द फर्स्ट इंडियन टू बिकम अ मेंबर ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, दादा भाई नौरोजी। ब्रिटिश पार्लियामेंट के जो सबसे पहले मेंबर बने थे वो कौन थे, दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द फर्स्ट वुमेन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज। जो पहली वुमेन इंडियन नेशनल कांग्रेस की थी वो कौन थी, बी होगा इसका ऑप्शन, एनी बेसेंट। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। द साइमन कमीशन केम टू इंडिया इन द ईयर। कौन से ईयर में जो है वो साइमन कमीशन आया था। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर ए, 1927 में जो है साइमन कमीशन जो है इंडिया आ गया था। मतलब आया तो 1928 में था, बट जो यहाँ पे अब ऑप्शन में दिया नहीं गया है, तो फिर 1927 इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच रूलर स्टार्टेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार। अब यहाँ पे बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश के आगे। तो मैं आपको बता दूं कि जो स्टार्ट जो किया था, यहाँ पे देखिए पढ़ना आपने अच्छे से क्वेश्चन को, यहाँ पे स्टार्टेड बोला हुआ है कि स्टार्ट किसने किया था। तो जो स्टार्ट किया था वो किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, बट किसके टाइम पे जो ये पूरा हो गया था ये था ऑप्शन नंबर बी, इल्तुतमिश के। बट यहाँ पे जो पूछा गया है वो पूछा गया है स्टार्टेड का, तो इसका जो ऑप्शन रहेगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द इन विच ईयर इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर्म्ड। किस साल जो है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो बनी थी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1885 में जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस की पार्टी जो थी वो बन गई थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द ट्रीटी ऑफ अलीनगर वाज साइंड बिटवीन ब्रिटिश एंड सिराजुद्दौला, टीपू सुल्तान, मीर कासिम और शाह आलम सेकंड। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए, सिराजुद्दौला और ब्रिटिशर के बीच में जो है ये हो रखी थी संधि। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which among the following was not associated with the revolt of 1857? तो मंगल पांडे, बहादुर शाह जफर, नाना साहेब और राजा राम मोहन राय। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, राजा राम मोहन राय इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हु वाज द फाउंडर ऑफ बहमनी किंगडम। बहमनी साम्राज्य का जो राजा था वो कौन था। तो ऑप्शन है फिरोज शाह, हसन गंगू, अलाउद्दीन बहमन शाह और मोहम्मद गौरी। तो इसका इजी क्वेश्चन है काफ़ी ज़्यादा, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, अलाउद्दीन बहमन शाह को जो है वो बहमनी साम्राज्य के संस्थापक के रूप में जाना जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच मुगल एम्पायर बिल्ड द रेड फोर्ट इन दिल्ली। काफ़ी बेसिक सवाल, काफ़ी बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन, शाहजहां। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द स्लोगन स्वराज इज माई बर्थ राइट वॉज गिवन बाय बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि है बाल गंगाधर तिलक के द्वारा दिया गया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच गुप्ता रूलर इज नोन एज इंडियन नेपोलियन। भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता है। ऑप्शन सी, समुद्रगुप्त इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वाज विड्रॉन बिकॉज ऑफ गांधीज अरेस्ट, चौरी चौरा इंसिडेंट, ब्रिटिश रिप्रेशन और जलियांवाला बाग हत्याकांड। नेक्स्ट तो इसका जो राइट आंसर रहेगा चौरी चौरा इंसिडेंट 1922 में हुआ था, जिसके बाद जो है गांधी जी ने इसको बंद कर दिया था, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच एक्ट इंट्रोड्यूस द सिस्टम ऑफ डायरकी इन प्रोविंसेस। जो प्रोविंसेस हैं उनमें द्वैत शासन का सिद्धांत जो है वो कौन से एक्ट से शुरू हो गया था। रेगुलेटिंग एक्ट 1773, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892,
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो जो इसका राइट आंसर रहेगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी 1919। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को जो है सिस्टम ऑफ डायरकी इन प्रोविंसेस के नाम से भी जाना जाता है। तो लेट्स मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। हु रोट द बुक डिस्कवरी ऑफ इंडिया? काफी बेसिक सवाल, जवाहरलाल नेहरू इज द राइट आंसर। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच इंडियन रिफॉर्मर फाउंड द आर्य समाज? राजा राममोहन राय, दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंदा, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, दयानंद सरस्वती इज द राइट आंसर। सो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। हु वॉज द लास्ट मुगल एम्पायर? सबसे लास्ट जो मुगल एम्पायर थे वो कौन थे? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बहादुर शाह इज द राइट आंसर। सो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। द बैटल ऑफ बक्सर कब हुई थी? बैटल ऑफ बक्सर, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 में। was fought between Britisher and मीर जाफिर, सिराजुद्दौला, शाह आलम सेकंड, सिराजुद्दौला, मीर कासिम, और ऑप्शन डी है टीपू सुल्तान। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, शाह आलम, सिराजुद्दौला और मीर कासिम। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच रूलर इज नोन फॉर स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म आउटसाइड इंडिया? बुद्धिज्म जो है आपको पता होना चाहिए कि गुप्ताज के टाइम में बहुत ज़्यादा स्प्रेड हुआ था, बट ऐसा कौन सा रूलर था जिसने अपने टाइम पे जो बुद्धिज्म है उसको इंडिया से बाहर भी प्रचलित करना शुरू कर दिया था? तो ऑप्शन है हर्ष, अशोका, कनिष्का और बिंबिसारा। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर बी, अशोका इज द राइट आंसर। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हु वॉज द फाउंडर ऑफ मौर्य एम्पायर? काफ़ी ज़्यादा पूछने जाने वाला, काफ़ी ज़्यादा बेसिक सवाल, काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजिंग सवाल, क्योंकि बच्चे इसको आते हुए भी गलत करते हैं, क्योंकि उन्होंने अशोका सुना हुआ होता है तो वो अशोका पे टिक लगाते हैं, बट ये रॉन्ग है। यहाँ पे पूछा हुआ है कि फाउंडर ऑफ मौर्य एम्पायर कौन है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त मौर्य इज द राइट आंसर। तो इसी के साथ ये थी हमारी 20 एमसीक्यूज की आज की सीरीज। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी, आपने कितने क्वेश्चन जो है आउट ऑफ 20 जो है वो ठीक करें। तो इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। और नेक्स्ट वीडियो का मैं आपको बता दूं, नेक्स्ट वीडियो जो है वो स्टैटिक जीके के क्वेश्चन पोर्शन को टच करेगी। स्टैटिक जीके प्रॉपर पूछा जाएगा, उसमें स्टैटिक जीके के ऊपर ही हम बात करेंगे सारी की सारी, क्योंकि अभी काफ़ी ज़्यादा नज़दीक आ चुके हैं। आप अपनी प्रेपरेशन ज़रूर चेक करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब, स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।